you are not subscribing it, so please do it. Okay. अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक ये है कि हम फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्ट प्लस इनटू और डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, उस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को मैं लेती हूँ। पहला क्वेश्चन अब 3 - 2/3, ठीक है। तो उसको करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन जब एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर होंगे, ठीक है, जिसमें एक फ्रैक्शनल डिजिट होगा और एक डिजिट होगा जो फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो एलसीएम लेके बनाने का एक रूल होता है, लेकिन हम सिंपल ये करेंगे कि जो अनफ्रैक्शनल नंबर है उसको फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हुआ, 3 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9, ठीक है। उसके बाद जो साइन होगा, प्लस का साइन होगा तो प्लस का, माइनस का साइन होगा तो माइनस का, तो उसको हम इसके बाद रख देंगे। तो हमारा माइनस का साइन है तो माइनस रख दिया, और 2 को कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे, और इसके बाद डिवाइड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल नंबर के उसको रख देंगे। हो गया, हो गया। अब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 9/3, तो ये हमारा 7/3 इसका फाइनल आंसर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2/3। सेम वही रिपीटेशन करेंगे, प्लस हो या माइनस हो, सेम रिपीटेशन। जब एक वैल्यू हमारी फ्रैक्शनल हो, दूसरी वैल्यू फ्रैक्शनल ना हो, तो वैसे सेम रिपीटेशन। इसको इसके साथ क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। तो कर लेते हैं इंटू, 3 × 3 9। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लिखा, दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। 2 से कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसमें माइनस था तो माइनस करना पड़ा, इसमें प्लस है तो प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 2 11/3। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, वो है 3 × 8 × 2/3। इसमें करना ये होता है कि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कटेगा, और सिंपल भाषा में समझो, इसका वो जो हेड है इसके लेग से कटेगा, या इसका हेड इसके लेग से कटेगा। और अगर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि डिवीजन का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका लेग इसके लेग से इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसका हेड इसके हेड से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि कोई भी 2 फ्रैक्शनल नंबर हो और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों याद रखोगे कि इसका हेड और इसके टेल या लेग, जो भी बोलो आप, वो आपस में डिवाइड होते हैं, और इसका हेड आपस में, या इसका लेग आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बस इतना याद रखो। तो देखो, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा। 3 से 3 एक बार में, 3 से 3 एक बार। अब इसके लेग से इसका, सॉरी, इसके हेड से इसका लेग, 2 से ये 1 बार में, 2 से ये 4 बार, यानी कि हमारा कट पीट के कितना आया, ये आया 1/1 × 1, और नीचे आया 4 × 1। ये हमारा कितना रिजल्ट देगा, 1 × 1 1, और 4 × 1 4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 4 पे। अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है 2 3/8 × 2/3। अभी तक तो हमारा सिंपल फ्रैक्शनल नंबर था, तो हम आसानी से उसको कर ले रहे थे। अब दिक्कत ये हो गया है कि यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का होता है कि ये जो यहाँ पे दिया रहता है, ये और इसका जो हम इंटू करते हैं, इन दोनों को हम आपस में इंटू करेंगे, जो आएगा उसको हम उसमें जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, 8 × 2 = 16, और 16 में 3 जोड़ोगे तो 19, ठीक है। और इसके डी न्यूमरेटर से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। और इसको तो आप पहचानते ही हो, 2/3, इसमें कुछ करना नहीं, ठीक। अब ये हो गया हमारा सिंपल ये वाला केस, मल्टीप्लिकेशन का केस। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखा था कि इसके हेड से इसके टेल को काट सकते हैं, इसके हेड से इसको टेल को काट सकते हैं, और हेड या टेल आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो 3 तो अगर काटने का कंडीशन देखें तो 3 से ना 2 कट रहा है ना 19 कट रहा है, ठीक है। 8 से देखते हैं, 8 2, हाँ 8 और 2 का कुछ कट सकता है, तो 2 से 2 1 बार में, 2 से 8 4 टाइम। अब कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा ये सिंपल आ गया 19 × 1, 19 × 1 / 4 × ये आ गया हमारा 3। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 19, और 4 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 12। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ।
अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, और 9 3 27 के साथ 2 3 4 5 57 डिवाइडेड बाई 16, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर इट, और सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, लाइक करने में प्लीज़ कोई कंजूसी नहीं कीजिए।